नमस्कार दोस्तों, MR INET का जो 13 जुलाई को पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही वो क्वेश्चंस किस बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम सामान्य ज्ञान का पार्ट देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, हम्पी का चित्र कितने रुपये के नोट पर अंकित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, 50 रुपये। 50 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर हम्पी का चित्र अंकित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपको SK बुक्स पब्लिकेशन द्वारा ये जो गाइड तैयार की गई है, भारतीय नौसेना अग्निवीर अभ्यास पेपर सेट, ये अभ्यास पेपर सेट है MR INET भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें आपको 57 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और ये स्टेज फर्स्ट के लिए ही स्पेशल बनाई गई थी, क्योंकि अब की बार ये जो भर्ती है ये 2 चरणों में हो रही है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में। तो स्टेज फर्स्ट के लिए जो ये गाइड पेपर सेट बनाए गए हैं, इसमें आपको 57 पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको पेपर सेट नंबर 42, पेज नंबर 127 और क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपको SK बुक्स द्वारा, ये जो सामान्य ज्ञान अग्निवीर आर्मी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है, इसके अंदर आपको पेज नंबर 77 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो मंदिर है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार जो आपका 4 ऑप्शन थे उसमें MP भी था, तो MP में पड़ता है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में। और ये क्वेश्चन भी आपको जो अभ्यास पेपर सेट है SK बुक्स का, इसमें 57 पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पेपर सेट नंबर 30, पेज नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब जीता था भारत, 1983 में। कैप्टन कौन थे उस टाइम, कपिल देव जी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो एक गाइड है, इसके अंदर आपको पेज नंबर 264 और क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक के बारे में पूछा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको SK बुक्स द्वारा जो ये गाइड तैयार की गई थी MR INET के लिए, जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसके लिए गाइड है। इस गाइड में आपको ये पेज नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 1232 यानी कि 1232 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की मुद्रा पूछा गया है। तो जापान की मुद्रा क्या है, येन। और ये क्वेश्चन भी आपको अभ्यास पेपर सेट है, जो इसके अंदर पेपर सेट नंबर 27, पेज नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ये पूछा गया है। तो कब हुई थी, 1789, ये ऑप्शन में था। और ये कब तक चली थी, 1798 तक, है ना, 99 तक चली थी, 1789 से 1799। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 1789। और ये क्वेश्चन भी आपको, ये जो गाइड है MR INET के लिए स्टेज फर्स्ट के लिए, इसके अंदर पेज नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 428 यानी कि 428 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद स्थित है, ये नदियों के बारे में पूछा गया था। तो इलाहाबाद किस नदी के संगम पर या कहाँ स्थित है। तो इसमें ऑप्शन था आपका गंगा यमुना, गंगा यमुना। ठीक है, त्रिवेणी संगम है, सरस्वती भी आती है गुप्त रूप से, परंतु ऑप्शन में आपके गंगा यमुना ही था। तो गंगा यमुना आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो ये गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 72 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
गुजरात का लोक नृत्य पूछा गया है। तो गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा। गरबा ऑप्शन में था, तो गरबा आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपको MRI नेट की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 1133 1133 के अंदर भी मिलेगा, और पेपर सेट नंबर 46 और पेज नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कांडला पोर्ट में कच्छ की खाड़ी पूछा गया है। तो कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको जो पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट, इसके अंदर पेपर सेट नंबर 13 पेज नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो क्या था ऑप्शन में? मानसरोवर था, मानसरोवर। ठीक है, इजी सवाल है, तो मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन में कंचनजंगा था। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। और ये आपको जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर पेपर सेट नंबर 55 पेज नंबर 165 और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। और ये आपको इस गाइड के अंदर जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है अग्निवीर के लिए, इसके अंदर पेज नंबर 257 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, इंडो तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? तो क्लियर है, ये बिल्कुल इजी है, ITBP। ठीक है, तो ये सभी का सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे देखेंगे, मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो कौन सा देश देता है? फिलीपींस। फिलीपींस देश जो मैग्सेसे पुरस्कार आवंटित करता है। और ये क्वेश्चन आपको जो MRI नेट की गाइड है स्टेज फर्स्ट के लिए, इसके अंदर पेज नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 1247 यानी कि 1247 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इटली की मुद्रा। इटली की मुद्रा पूछा गया है। मुद्रा और राजधानी से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसको आपको देखना है। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। लीरा इटली की मुद्रा है। और ये आपको अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 216 है, यानी कि 216 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछा गया है। तो क्या है? केप टाउन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की गाइड है आर्मी के लिए अग्निवीर, इसके अंदर पेज नंबर 222 और क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना का संबंध इस प्रकार से पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपके समुद्र था, तो समुद्र आपका इसमें राइट आंसर होगा। इजी सवाल था, उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी पूछा गया तो क्या है? पेरिस। और ये भी आपका सभी का सही होगा। और ये क्वेश्चन आपको जो पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेपर सेट नंबर 46 पेज नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथक किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ये मुख्य रूप से उत्तर भारत का है, लेकिन ऑप्शन में आपका यूपी था, तो यूपी इसमें, उत्तर प्रदेश इसमें आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 176 के अंदर यानी कि 176 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोप का शहर पूछा गया है। तो कौन सा है? रोम। रोम को पोप का शहर कहा जाता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और ये क्वेश्चन करंट का है
जो कि हमारे एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल है, उसमें हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहां इस क्वेश्चन को क्लियर करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इजी सवाल है ये भी। आगे देखते हैं राइडर कप। राइडर कप का संबंध पूछा गया है, तो ऑप्शन में क्या था? गोल्फ था, तो गोल्फ आपका इसमें राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो अग्निवीर आर्मी के लिए गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 263 और क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं तूतीकोरन बंदरगाह पूछा गया है, तो कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। तो बंदरगाह से, राजधानी से, मुद्रा से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 280 और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको क्या दिया है? किसी संख्या का 20% 12 हो तो उस संख्या का 35% कितना होगा? क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 20% किसके बराबर दे रखा है? 12 के बराबर। तो अपन एक एक नियम से जानते हैं, 1% किसके बराबर हो जाएगा? 12/20 के। तो 35% निकालना है अपने को। 35% निकालने के लिए 35, ठीक है, 4 बार में, ये 7 बार में, 5 से काट दिया, 1 बार में 3 बार में, मतलब 21 किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर में। 21 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ मिलेगा? हमारे जो एमआर का पेपर सेट है ना, उस पेपर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसमें क्या होगा? नंबर्स चेंज हो सकते हैं बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ क्या दिया हुआ है? एक आदमी ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल बताओ। औसत चाल बताने के आपको क्लास में भी करवा रखा है। औसत चाल का अगर जब दूरी समान हो, दोनों दूरी, देखो ए से बी जा रहा है, बी से ए वापस आ रहा है, तो दूरी समान है। जब दूरी समान हो, ट्वाइस एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स क्या होता है? आने या जाने का मान लो, चाहिए आने या जो ये है उसके अलावा वो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है? 2 गुना में 40 गुणा 60, इधर 40 प्लस 60, ठीक है। एक्स ये था आपका, इसको वाई मान लिया, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन सोल्व आउट करते हैं। 40 गुना में 60, इधर हो गया आपके पास 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। औसत चाल क्या आ गई आपके? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है, जब चाल बराबर दूरी जब आपको बराबर दे रखी हो, तब आप ये फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो पेपर सेट है एमआर नेट का, उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। डिजिट वगैरह थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, मैथ्स में यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 अपने को देखना है। माता की उम्र पुत्री से 3 गुनी है तथा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो उनकी उम्र बताओ। माता अनुपात पुत्री, पुत्री की 3 गुनी है ना, तो 3x, पुत्री की x हो जाएगी, माता की 3x हो जाएगी, 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ उसको? 3x + 5, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। इधर आ गया आपके पास 6x + 10 बराबर 5x + 25, ठीक है। ये 5x इधर आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6x - 5x बराबर 25 - 10। यहाँ क्या आ गया? x बराबर 15। x बराबर क्या आ गया? 15 वर्ष आ गई। अपन ने पुत्री की उम्र कितनी मानी थी? x, तो x बराबर क्या आ गई? 15। तो माता की उम्र अपने आप क्या हो जाएगी? ये पुत्री की, माता की क्या है? 3x। इसका मतलब 15 3 45, 45 वर्ष उम्र हो जाएगी इधर माँ की, और ये हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, अनुपात, अगर इसमें ऑप्शन अगर आपको जैसे 45 था, अब देखो 5 वर्ष बाद में अपन इसका देखेंगे, तो 5 वर्ष बाद ये माता, ये पुत्री, ऑप्शन से करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो माता की उम्र मान लो यहाँ पे
क्या दे रखा है आपको 45 है, 45 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अनुपात इधर ये कितना था पुत्री की उम्र, ये सॉरी इस 45 में ये ऐड करा तो 50 हो गया, और इस तरफ इसकी कितनी थी 15, पुत्री की 15 में 5 ऐड करा तो 20। इनका अनुपात क्या आना चाहिए 5:2, तो 5:2 आ गया ना, देखो 10 से कैंसिल आउट करेंगे 5:2, अपने पास अनुपात 5:2 ही आया। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ, हमारे पेपर सेट में से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 2p = 16, तो p बराबर पूछिए, तो p बराबर 16/2 मतलब 8। कुछ नहीं करना है इसमें, खाली पक्षान अंतर करके सोल्व करना है। कहाँ मिलेगा ये, पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 18, हमारे जो पेपर सेट है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने मिल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, आयत की लंबाई 35 मीटर है, 35 मीटर है तथा चौड़ाई 12 मीटर है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला खाली ध्यान होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या दी है आपको 35 गुणा चौड़ाई दी है 12। इसको अपन मल्टीप्लाई कर, 12 पंजो 60, 6 हाथ का 12 24 बात 36, 36 और 6 42, 36 42 है ना, 420 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ठीक है ना, 12 और 35 दे रहेगा, 12 पंजो 60, 0 6 हाथ का 12 24 बात 36, 36 और 6 40 और 42। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 17, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दिया है, मूलधन 2100 रुपये तथा दर आपको 2% दिए, तो आपको क्या निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला खाली एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, वो मैंने पहले भी बताया था, P गुणा में T गुणा में R बटावा 100। इसके अलावा अपने को और कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। P क्या है आपके पास 2100 रुपये, टाइम आपको 5 वर्ष दे रखा है, दर आपके पास 2 है। ठीक है, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 21 5 दूनी 10 मतलब 21 गुणा 10 मतलब 210 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे सरल ब्याज देख के दर भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। फॉर्मूला अपने को एक ही यूज़ करना है, इसके अलावा अपन किसी फॉर्मूले को नहीं जानते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के केस में। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्या दिया है, यदि 5x - 2y = 19 तथा 3x + y = 18, तो x और y की क्या निकालनी है, मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए अपन किसी भी एक का कोफिशिएंट आप बराबर कर दो, बराबर करते ही आप उसको कैंसिल आउट करके निकाल सकते हो। तो इसको कैसे सोल्व करता हूँ, 5x - 2y = 19 मतलब 19 ऐसे कैसे रहता है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस का ये प्लस का, तो 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। यहाँ आ गया आपके पास 6x, इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 6x माइनस का 2y, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये प्लस का 2y बराबर 18 दूनी 36। ठीक है, इसको जोड़ लेता हूँ, 2y से 2y, ये प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो गया, इनको ऐड करूँगा तो 11x बराबर 6 और 5 11 बराबर 36 और 19 40 और 45 55 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया आपके पास 55/11 मतलब 5। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अब इस x की वैल्यू चाहिए इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, किसी में भी पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पुट करा तो ये क्या हो गया 3 गुणा में x का मतलब 5 प्लस y बराबर 18, तो y बराबर क्या आ गया आपके पास 18 - 5 3 15, y बराबर आ गया 3। ठीक है, तो ये कहा y बराबर 3, x और y की x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। ठीक है, अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पेपर सेट में से आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इजी क्वेश्चन। 33 में आपको क्या दिया है 2a + 5 बराबर a - 8। देखो क्या लिख सकता हूँ 2a - a बराबर -8 - 5, यहाँ क्या आ गया a बराबर माइनस का 13। कुछ ही नहीं करना था इसमें, खाली पक्षांतरण करने, बहुत इजी से क्वेश्चन दे दिया आपको 13 जुलाई वाले शिफ्ट में। ठीक है, a बराबर माइनस का 13 कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 147 में क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 34 में क्या दिया है 7 व 16 के बीच कौन सी संख्या आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में कौन सी संख्या आएगी, खाली लैंग्वेज चेंज करिए, कौन सी संख्या आएगी मतलब इनका माध्य पूछ रहा है,
भाई दोनों बीच की संख्या क्या होती है, a प्लस बी अपॉन 2। दो संख्या अगर आपको दे रखी है a और b, तो उनकी मध्य संख्या कैसे आती है, a प्लस बी बटा 2 मतलब 2। तो इसका मतलब वो माध्य हो गया। तो इनकी बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, a बराबर 7 है, b बराबर आपके पास 16 है, तो इनका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटावा 2। ठीक है, ये लो मध्य संख्या है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 16 बटावा 2। 16 और 7 23, 23 बटावा 2 मतलब 11.5 इनके मध्य संख्या आ जाएगी। औसत की बात है ना, ठीक है। तो पेज नंबर आपको 60 पे क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ, हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है आपको, समानुपात दे रखे हैं, ठीक है। तो 4, तो अपने को इसकी निकालनी है। तो इसमें क्या जानते हैं अपन, बाई पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुना में 9। तो यहाँ से x निकाल सकता हूँ रूट 16 गुना 9, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 16 का तो 4 बार आ जाएगा, रूट है, इसका 3 बार आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया आपके पास 12, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 12 आ गई, ठीक है। वैसे इसको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, ये प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा ना, ठीक है। तो आप प्लस माइनस यहाँ पे 12, जो भी आपके आंसर, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 12, ठीक है। वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। कहाँ है, पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, a अनुपात b बराबर 5:7 तथा a व b की कुल आय 12,000 रुपये। तो a की आय बतानी है आपको, 5:7 में दे रखी है, तो a की आय निकाल लेता हूँ डायरेक्टली। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं आपके। a की आय, a का अनुपात कितना है 5 है, तो a की आय अनुपातों का योग कितना है 7 और 5 12 गुणा 12,000 आपको दे रखी है। सीधा सा कट जाएगा 1,000 बार में, तो 5 गुणा 1,000 मतलब 5,000 रुपये आ गई a की आय। यहाँ b की पूछता ऑल्सो b की आय, तो यहाँ पे क्या आ जाती, या तो आप 12,000 में से 5,000 बाहर निकाल दो जो कि 7,000 बच गई, या फिर आप b का अनुपात लिखते फिर अनुपातों का योग गुणा 10 है ना। तो आप वैसे निकाल सकते हैं, चाहे a की पूछे चाहे b की पूछे। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, a किसी काम को 18 दिन में तथा b उसी काम को 12 दिन में करता है, तो a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छे से कराया हुआ है, इसकी बहुत शानदार ट्रिक होती है, ट्री मेथड जिसको बोलते हैं अपन, उससे अपन इसको सोल्व करते हैं। a 18 दिन में, b आपका कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 18 का एलसीएम, 18 दूनी 36, 36 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। अब इनका टोटल a और b कितने दिन में काम करेंगे, a की कार्य क्षमता 2 है, b की 3 है, a प्लस b मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। काम कितना आपका 36, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 2 + 3, 2 + 3 दोनों की कार्य क्षमता लिखेंगे, ठीक है। 5, 36/5 मतलब 7 पंजो 35, 1 बचा 1.2 ना, 7.2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको कहाँ मिला, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कहाँ हमारे पेपर सेट में से। देखो 12 क्वेश्चन अपन ने मैथ्स के सोल्व करें, 12 के 12 क्वेश्चन आपको हमारी बुक में से, पेपर सेट में से आपको मिला। 100% पेपर आपको मैथ्स में हमारे बुक्स पेपर सेट में से इसमें मिला है iNet। अगर आप इसको लेके तैयारी करते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन, डिजिट थोड़ी बहुत चेंज होगी, अदरवाइज आपको क्वेश्चन ऐसा कैसा मिल जाता है, क्योंकि तरीका वही होता है। अब यहाँ पे देखो 18 और 12 पूछा हुआ है, चाहे से यहाँ 10 और 5 पूछ ले, कुछ भी पूछे, फॉर्मूला ये लगाना है, ट्री मेथड है, आराम से तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। अब जो ये क्वेश्चन है एसके बुक्स का जो MR iNet का पेपर है, अभ्यास पेपर सेट, उसमें पेपर सेट 4th में पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का मात्रक वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड भी याद रखेंगे, क्योंकि शक्ति का सूत्र होता है P = W/T। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो यहाँ से कार्य का मात्रक जूल, T समय का मात्रक सेकंड, या फिर वाट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ऑप्शन में वाट था, यहाँ पर वाट आंसर था। अब इसका बड़े मात्रक भी हमें याद रखना है, जैसे किलोवाट, किलोवाट भी होता है। इसी तरह से HP हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर इंग्लिश में, हिंदी में अश्व शक्ति, वो भी शक्ति का मात्रक है। और हमें याद रखना है कि 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट, 746 वाट याद रखेंगे, 746 वाट।
इसी तरह से 1 किलोवाट में 1000 वाट याद रखना है, 1 किलोवाट में 1000 वाट। तो ये रिलेशन है, इनका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो ये क्वेश्चन जो एस के बुक्स का अभ्यास पेपर सेट है एमआर का, उसमें पेपर सेट 7 पर पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 30 रहा है। तो इसका आंसर होगा NaCl। NaCl रासायनिक नाम याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसको दूसरे नाम से भी पूछ सकता हमारे से कि भाई खाने का नमक का रासायनिक सूत्र बताओ, टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र बताओ, या फिर कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र बताओ, तो यही होगा। इसी तरह एक खाने का सोडा अलग होता है, खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह एक दोने का सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। पानी की मात्रा होती है इसमें 10H2O, 10H2O। तो यानी याद रखेंगे कि पानी की मात्रा के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। तो Na2CO3 10H2O और इसको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि आपसे धोने का सोडा पूछ रहा है वॉशिंग सोडा, तो हम कहेंगे Na2CO3। खाने का पूछ रहा है तो NaHCO3, और सोडियम क्लोराइड पूछ रहा है या साधारण नमक का पूछ रहा है तो NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का संवेग 200 किलोग्राम प्रति सेकंड तथा उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है जो एस के बुक्स की MR INET के लिए बुक है फर्स्ट स्टेज के लिए, उसमें पेज नंबर 2 पर है। पेज नंबर 2 पर जो संवेग है उसके बारे में बताया गया है कि संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू वी। कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है और वे उसका वेग है तो उनका गुणनफल संवेग कहलाता है। तो यहाँ से हमें संवेग दिया हुआ है कितना 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बराबर m हमारे से पूछा है और v वेग का मान है 5। तो यहाँ से m निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 250/5। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 से कटेगा ये एक 0 यानी 50 kg आ जाता है। अब ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है जिन्होंने बच्चों के द्वारा बताया गया। यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पर संवेग 25 होता और जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड होता तो इसका आंसर फिर क्या होता, यहाँ से काट देते तो 5 किलोग्राम आ जाता। तो ये ऑप्शन या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सूत्र यही लगेगा, इसमें सूत्र यही लगता है। अब m पूछा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की कम चालक धातु कौन सी है। जितनी भी धातु हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद कौन सी है, सीसा जिसको इंग्लिश में लेड कहा जाता है और संकेत है Pb। ये विद्युत की बहुत कम चालक है, ना के बराबर होती है, तो इसीलिए विद्युत की सबसे कम चालक, कई बार इसको कुचालक भी कहा जाता है कि विद्युत की कुचालक कौन सी धातु है। तो आंसर होगा सीसा, Pb या लेड। इसी तरह से जो अधातु है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अधातुओं में जैसे कार्बन है और कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि अधातु का अपरूप होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो ये भी अपवाद है, इधर ये भी धातु अपवाद है कि धातु होते हुए भी विद्युत की बहुत कम चालक होती है। अब ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स का MR INET का अभ्यास पेपर सेट है उसमें पेपर सेट 2 पर पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा बताया गया है। और क्वेश्चन दूसरे में कह रखा है कि विद्युत की चालक सबसे अच्छी धातु कौन सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है कि विद्युत की बहुत कम चालक होती है, तो वो Pb, लेड या सीसा है। उसी के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का निर्माण किससे होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स का MR INET का अभ्यास पेपर सेट है उसमें पेपर सेट 8 पर पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 8वां है और आंसर होगा इसका प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एड्स किसको प्रभावित करता है? अब ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स है MR INET के लिए फर्स्ट स्टेज के लिए, उसमें पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 344 है। तो उसका आंसर होगा प्रतिरोधक, प्रतिरोग क्षमता कहेंगे, प्रतिरोग क्षमता। इसको ये प्रभावित करता है, कमजोर कर देता है। यानी जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लग जाएंगे, ये प्रतिरोग क्षमता कम हो जाती है। तो आंसर होगा प्रतिरोग क्षमता कमजोर हो जाती है, इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का क्वथनांक बिंदु होता है। सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक बिंदु याद रखेंगे। सामान्य दाब पर नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। और यदि हम सामान्य दाब की बात नहीं करेंगे तो जल का जो क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु वो किस पर, सतह की दाब पर निर्भर करता है, सतह की दाब पर निर्भर करता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है। यानी वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो समुद्री जो तल है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक है, एट नॉर्मल प्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे हम दाब को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु कम या ज़्यादा होता है। तो यानी कि वायुमंडलीय दाब के समानुपाती है। दूसरी बात, कोई भी पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ, जल कहो या दूसरा पदार्थ, यदि उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो उसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है कि समुद्री जल है, इसको भारी जल कहा जाता है भाई, भारी जल, हैवी वाटर। तो भारी जल का क्वथनांक बिंदु 101.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यानी ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन में 101.4 डिग्री सेल्सियस है तो वही आंसर लेंगे। और यदि इनका जिक्र ही नहीं कर रखा है, सीधा सा आंसर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हमारा आंसर 100 डिग्री सेल्सियस सामान्य दाब के अकॉर्डिंग होगा। और यदि 101.4 है तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये। अब ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स हैं MR INET का अभ्यास पेपर सेट, उसमें सेट नंबर 10 और पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जल का क्वथनांक बिंदु क्या है वो पूछा गया। उसी के साथ बताते हैं कि समुद्री जल या जल में कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक बिंदु कितना है, और सामान्य का नाम नहीं लेता है तो हम कहते हैं सतह की दाब पर निर्भर करता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक पतीला लेंगे या कुकर लेंगे, कुकर में पानी को हम डालकर गर्म कर रहे हैं, जो ही गर्म करते हैं तो उसका दाब बढ़ने लगता है। अब वो दाब बढ़ते हुए यदि वहां के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन हो जाती है, संतृप्त अवस्था हो जाती है, और उसमें फिर वो पानी उबलना स्टार्ट कर देता है, तो वो सतह की दाब कहलाती है। तो उस पर निर्भर करता है क्वथनांक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मील में कितने मीटर होते हैं। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। यदि किलोमीटर में पूछता है तो इसका किलोमीटर चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.609 किलोमीटर 1 मील के बराबर है, दोनों मीटर और किलोमीटर में। सेंटीमीटर में पूछता है तो इसको कितने से, 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यानी कि जैसे भी ऑप्शन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो मीटर पूछा गया है तो 1609 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स का MR INET का अभ्यास पेपर सेट है, पेपर सेट 6 में पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 12वां है। तो जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वेपराइजेशन कहेंगे इंग्लिश में। वाष्पीकरण यहाँ से सीधा सा पता चल रहा है कि जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, तो आंसर होगा इसका वाष्पीकरण वेपराइजेशन। 1-2 पॉइंट और बनते हैं, जैसे हम कहेंगे कि जल का ठोस में बदलना या बर्फ बनना, वो क्या कहलाता है, तो उसे कहेंगे जमना, जमना या फ्रीजिंग कहेंगे। इसी तरह से बर्फ है, ठोस बर्फ है, उसका पानी में बदलना वो कहलाएगा गलन, गलन कहलाता है।
पिघलना, मेल्टिफिकेशन। और इसी तरह से वाष्प का यदि जल में पूछता है कि वाष्प का रूप है और वो जल में परिवर्तित होता है, तो फिर उसका आंसर होगा संघनन। जैसे बारिश के मौसम में या सर्दियों में दिन में धूप पड़ती है तो पानी वाष्पित होकर उड़ता है, रात को जो ही ठंड पड़ती है तो वो वापस से ओस के रूप में घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियों पर दिखाई देता है या इकट्ठा हो जाता है। तो वो संघनन की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि संघनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो समुद्र से प्राप्त होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ये पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस कारण है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल को बनाने वाली धातु पूछे या क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24 याद रखोगे, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? तो शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। वसा से प्रति ग्राम कैलोरी के हिसाब से भी हम कहेंगे वसा से ही अधिक ऊर्जा मिलती है प्रति ग्राम कैलोरी। लेकिन तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? तुरंत तत्कालीन ऊर्जा पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों अलग अलग हैं, अधिक मात्रा में कह रहा है तो वसा कहेंगे, तुरंत मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का बल शून्य है तो कार्य होगा। अब ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स का MR INET का अभ्यास पेपर सेट है उसमें पेपर सेट 6 पर क्वेश्चन नंबर 12वां है। यानी कि कोई भी वस्तु है यदि उसका बल शून्य है तो कार्य क्या होगा? तो कार्य का सूत्र होता है W = F.S cos थीटा। ये होता है भाई, इस डॉट को हटा दिया जाएगा, cos थीटा लगाते हैं तो यहाँ से थीटा का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सूत्र क्या हो जाता है? F.S हो जाता है भाई, F.S कहेंगे। तो यहाँ से F शून्य दे रखा है हमें, यानी कि फोर्स शून्य है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो विस्थापन चाहे कितना भी हो, यहाँ पर आंसर कार्य का क्या होगा? 0 होता है, शून्य होगा भाई, शून्य। जैसे कोई दीवार है उस पर मैं बल लगा रहा हूँ तो उसका विस्थापन 0 है, तो किया गया कार्य भी 0 होगा, तो इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कार्य का मात्रक भी ध्यान रखेंगे, कार्य का मात्रक जूल होता है भाई, या फिर दूसरा मात्रक यहाँ से बनाएंगे हम न्यूटन, और एस क्या है? दूरी है, दूरी के लिए मीटर, न्यूटन मीटर याद रखना है। सीजीएस में अर्ग कहेंगे और इसका सीजीएस में डायन सेंटीमीटर, डायन सेंटीमीटर। अच्छा 1 जूल में अर्ग भी याद रखना है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में कितने अर्ग? 10 की पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है? तो ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स की MR INET फर्स्ट स्टेज के लिए बुक है उसमें पेज नंबर 11 पर दिखाया गया है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की गतियां या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हमें याद रखना है 3,68,000 से लेकर 4,84,000 के बीच होगी भाई। अब यहाँ पर ऑप्शन में आंसर था 3,84,600 किलोमीटर, तो यानी कि ऑप्शन ये इन्हीं के बीच में है। तो मिनिमम तो ये होती है 3,68,000 और मैक्सिमम होती है 4,84,000, तो यहाँ पर 3,84,600 किलोमीटर है, तो आंसर था इसमें ये वाला 3,84,000 जो इनके बीच में है। तो इस तरह से हमने ये साइंस के 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इनमें से 13 में से जो 10 क्वेश्चन हैं वो एज इट इज हमारी बुकों से लिए गए हैं। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन आपको एसके बुक से देखने को मिले हैं। जीके की बात करें हम तो जीके में आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 20 क्वेश्चन आपको एसके बुक से देखने को मिले हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 10 क्वेश्चन एसके बुक से देखने को मिले हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और 12 के 12 क्वेश्चन आपको एसके बुक से देखने को मिले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 पूछे गए थे, उनमें से 42 क्वेश्चन
आपको एस के बुक से देखने को मिले हैं। और परसेंटेज रेशो की बात करें हम तो 84% क्वेश्चंस आपको एस के बुक से देखने को मिले हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिनसे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो तीनों बुक्स एस के बुक्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। सबसे पहले की बात करें हम तो ये भारतीय नौसेना अग्निवीर MR INET जो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो स्टेज फर्स्ट के लिए है। ठीक है, पहले ये एक ही स्टेज में होती थी भर्ती, अब से ये 2 स्टेजों में हो रही है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। ये जो आप गाइड देख रहे हैं ये स्टेज फर्स्ट के लिए स्पेशल बनाई गई है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर मिलेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही इसमें MR के अलावा जो इसके सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उन प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो ये स्पेशल गाइड है स्टेज फर्स्ट के लिए। साथ ही इस गाइड के साथ ही इसका जो कॉम्बिनेशन है ये अभ्यास पेपर सेट का है जिसमें आपको 57 पेपर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि एग्जाम से पहले आप अगर 57 पेपर्स अगर क्लियर करके जाते हैं तो आपकी जो परीक्षा का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अग्निवीर आर्मी जो सामान्य ज्ञान ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, ये आपको GD ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल, नर्सिंग, वेटनरी, ट्रेडमैन, महिला पुलिस, ट्यूटोरियल आर्मी सभी के लिए सामान्य ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये, जिसमें आपको आर्मी के पेपर्स में ज़्यादातर GK के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के इस तरह का इसमें समावेश किया गया है और आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। और सभी प्रश्नों की इसमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये सभी बुक्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर हम इस भर्ती और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।